नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई पुनर्जन्म होता है। ये कहानी है प्यार, बिछड़न और अधूरी मोहब्बत की, और एक लड़की की जिसने अपने पिछले जन्म के प्यार को कभी भूला नहीं। दिल्ली 1930। दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्मी थी एक प्यारी सी बच्ची शांति देवी। मगर शांति जन्म से ही अलग थी। जैसे ही वो 3 साल की हुई उसने अपनी माँ से कहना शुरू किया, माँ, मेरा असली घर मथुरा में है, वहाँ मेरा पति केदारनाथ है और मेरा एक बेटा भी है। माँ पहले तो हंस पड़ी, सोचा छोटी बच्ची है, कल्पना कर रही है। मगर शांति बार बार वही बातें कहती रही, बीते जन्म की यादें। शांति बताती थी कि उसका असली नाम लुगदी देवी था। उसकी शादी मथुरा के एक व्यापारी केदारनाथ चौबे से हुई थी। दोनों में बहुत प्यार था। लुगदी देवी अपने पति पर जान छिड़कती थी। केदारनाथ भी उसे बेहद चाहता था। उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे कि लुगदी गर्भवती हो गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लुगदी की तबीयत बिगड़ने लगी। प्रसव के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसके दिल में बस एक ही कसक थी, काश मैं अपने पति और बेटे को फिर देख पाती। शांति की जिद। शांति देवी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी यादें और भी गहरी होती गईं। वो अक्सर उदास हो जाती और कहती, मुझे अपने केदारनाथ के पास ले चलो, मैं जानती हूँ मेरा बेटा अब बड़ा हो गया होगा। ये सब सुनकर उसके माता पिता डरने लगे। लोगों ने सोचा कहीं बच्ची पागल तो नहीं हो रही। मिलन की घड़ी। आखिरकार परिवार और कुछ शिक्षकों ने मिलकर मथुरा के केदारनाथ को खोज निकाला। पत्र लिखा गया। केदारनाथ पहले तो चौंक गया, मगर उसने सोचा चलो देखता हूँ ये माजरा क्या है। वो दिल्ली आया। शांति ने केदारनाथ को देखते ही रोते हुए कहा, केदारनाथ, तुमने फिर शादी कर ली ना, मेरी मौत के बाद। सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। केदारनाथ ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि उसने वाकई दूसरी शादी कर ली थी जैसे शांति कह रही थी। मथुरा की यात्रा। शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। वहां उसने वो गलियां, वो घर, यहाँ तक कि केदारनाथ का पुराना घर बिना किसी की मदद के ढूंढ लिया। वो उस जगह भी गई जहां उसकी मौत हुई थी। उसने बताया, यही मेरा प्रसव हुआ था, यही मैंने आखिरी सांस ली थी। उसने अपने बेटे को पहचान लिया जो अब 10 साल का था, और उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने बेटे को सीने से लगाया जैसे उसने जन्म दिया हो। अधूरी मोहब्बत। मगर वक्त बदल चुका था। केदारनाथ अब दूसरी शादी कर चुका था। शांति देवी के मन में अपने पिछले जन्म की मोहब्बत की गहरी यादें थीं, लेकिन इस जन्म में वो सब पीछे छूट चुका था। लोगों ने शांति देवी को समझाया कि अब उसे नया जीवन जीना होगा, मगर कहते हैं वो अपने दिल में हमेशा केदारनाथ की याद और अपने बेटे की छवि लिए जीती रही। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। शांति देवी का केस कई शोधकर्ताओं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी सुना था। इस पर बाकायदा जांच हुई थी। आज भी ये केस दुनिया के सबसे रहस्यमय पुनर्जन्म के मामलों में गिना जाता है। क्या वाकई प्यार इतनी ताकत रखता है कि वो हमें अगले जन्म तक खींच लाए? क्या ये अधूरी मोहब्बत ही है जो आत्मा को फिर लौटने पर मजबूर कर देती है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।